गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यह हमारी उसकी पहली वीडियो है, पार्ट 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग: अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इम्प्लाइज ऑफ परचेज ऑफ शेयर बाय वन पार्टनर फ्रॉम द अनदर पार्टनर। कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो परचेज कर लेते हैं शेयर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से शेयर परचेज कर लेता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड। कब कब एक फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होती है? तो पहला पॉइंट आता है इसमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। जब सेकेंड है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस के अंदर, तब एक फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो एक फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होता है। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बिजनेस के अंदर पहले से है उसकी रिटायरमेंट होती है, जब एक फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होती है। अमेगमुलेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। अमेगमुलेशन मतलब दो या दो से अधिक फर्म मिल के एक बन जाती हैं, तब एक फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होती है। और सिक्स्थ एंड लास्ट, परचेज ऑफ बिजनेस। जब हमारा जो बिजनेस है वो परचेज यानी कि खरीद लिया जाता है किसी के द्वारा, तब एक फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर गाइस सिर्फ 4 चीजें हैं, 4 चीजों से रिलेटेड है ये चैप्टर। ओल्ड, न्यू, सैक्रिफाइस, गेन। ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया, सैक्रिफाइस मतलब त्यागना, गेन मतलब प्राप्त करना। तो गाइस इसके अंदर हम 2 रेशियो पढ़ेंगे। पहली आती है सैक्रिफाइस रेशियो। पहली कौन सी आती है? सैक्रिफाइस रेशियो। और दूसरी है गेन रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होती है गाइस? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो हमें पहले से दी हुई होगी रेशियो वो माइनस में न्यू रेशियो जो अब की रेशियो है वो। और सिमिलरली गेन रेशियो में भी इसका अपोजिट हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। जो हमारी न्यू रेशियो है उसमें से माइनस कर देंगे हम ओल्ड रेशियो, तो हमारी क्या आ जाएगी? गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो इतना आप सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमें इन फॉर्मूलों का यूजेस भी पता चल जाएगा। तो गाइस ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है इसका, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं। ए बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए बी 2 पार्टनर है, वो शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड किया, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। और उन्होंने क्या डिसाइड किया 1 अप्रैल 2020 से कि वो अब किसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब उनकी जो प्रॉफिट है वो किसमें शेयर करेंगे? 4:3 में। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन रेशियो। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? इंडिविजुअल दोनों पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस, कि वो गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है रेशियो में बदलाव आने के कारण। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है हम वो लिख लेंगे। जो हमें पहले रेशियो दे रखी है 1 अप्रैल 2020 से पहले, तो वो हमारी हो जाएगी ओल्ड रेशियो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि ओल्ड रेशियो कौन सी है हमारी और न्यू रेशियो कौन सी है। तो जो पहले वाली रेशियो दे रखी है वो हमारी हो जाएगी ओल्ड रेशियो। तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ कौन से पार्टनर हमारे? ए एंड बी। तो हम यहां लिखेंगे ए एंड बी। ए एंड बी। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है गाइस? इक्वली है। इक्वली का मतलब होता है 1:1। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में आगे? 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। उसके बाद एक दूसरी रेशियो दी गई नई न्यू रेशियो, तो हम इसको लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। न्यू रेशियो कितनी दे रखी है? 4:3। और क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला है? कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? गेन और सैक्रिफाइस। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो का, हम वो लगा देंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो, हम पहले सैक्रिफाइस रेशियो दोनों में से हमें
कोई सा भी रेशियो लगा सकते हैं, हम सैक्रिफाइस लगा लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू, सैक्रिफाइस रेशियो क्या थी गाइज हमारी, ओल्ड रेशियो, पुरानी रेशियो जो हमें दे रखी है, माइनस में न्यू रेशियो, जो न्यू रेशियो गिवन है। तो ओल्ड रेशियो, तो हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, दो पार्टनर दे रखे हैं तो हम ए का निकालते हैं। ए ने अपने क्या किया है, एज, हम लिख देंगे एज, हम ए का निकाल रहे तो ए लिख दिया। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितनी है गाइज, 1:1, तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस में न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितनी है गाइज, ए की 4 है, 4:3 है, तो ये हमारी हो जाएगी 4/7। अब इसके आगे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो गाइज ये हमारा हो जाएगा 14, 7 माइनस में 14, 7 माइनस में 8, सॉरी माय फॉल्ट, यहां पर 8 आएगा। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, 7 में से -8 करेंगे तो हमारा आएगा -1/14। तो ये हमारा माइनस में आ रहा है। अगर हम कोई सी भी रेशियो लगाते हैं और उसका जो आउटपुट आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो ये उसका अपोजिट हो जाता है। यानी कि हमने सैक्रिफाइस रेशियो लगाया लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, गेन। क्या निकलेगा, गेन। देन हम 20 पार्टनर का निकालते हैं। 20 का क्या है, रेशियो 1 इक्वली है तो 1/2 ही होगा, और यहां पर बी का क्या है 4/3, यानी कि 3 इसका है 3/7। तो हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 14, 7 माइनस में 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/14। सैक्रिफाइस रेशियो निकाली थी हमने, सैक्रिफाइस रेशियो ही निकाली थी हमने, और ये प्लस में ही है, हमारा नेगेटिव में नहीं गया है, तो ये हमारा सैक्रिफाइस ही निकला है। इसका मतलब ये है गाइस कि जो हमारा ए पार्टनर था वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जो बी पार्टनर है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये हमारा एक छोटा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तब हमें ये टॉपिक और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। X, Y, Z पार्टनर है 3, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। विद इफेक्ट फ्रॉम यानी कि 1 अप्रैल 2020 से they decide to share profit and losses in the ratio of 5:2:3 and they decide the profit sharing ratio into 5:2:3। Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio। और हमें कैलकुलेट करना है each partner's gain and sacrifice। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम सिमिलरली इसी क्वेश्चन में भी करेंगे। और पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेंगे। जो पहले रेशियो दे रखी है वो हमारी क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशियो, और जो बाद में दे रखी है 1 अप्रैल 2020 के बाद जो चेंज हुआ है वो हमारी हो जाएगी न्यू रेशियो। तो हम क्वेश्चन में हमें जो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, तीनों पार्टनर का नाम लिख लिया हमने। रेशियो क्या गिवन थी हमें, 5:3:2। देन आगे बढ़ते हम, न्यू रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। न्यू रेशियो क्या गिवन थी गाइज हमें, 5:2:3। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन कौन सी रेशियो दे रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, गेनिंग रेशियो का भी और सैक्रिफाइस रेशियो का भी। तो हम यहां पर गाइज गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। जो भी हमारी न्यू रेशियो है माइनस में कर देंगे हम ओल्ड रेशियो। तो हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, एक्स, हमारे यहां पर एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, एक्स का निकालते हैं हम। एक्स की न्यू रेशियो क्या है,
2 3, तो हमारी एक्स की क्या है 5 है, जो कि सबसे पहला है, तो हम लिख देंगे 5/10। एक्स की हमारी क्या है 5/10 माइनस ओल्ड रेशियो, एक्स की ओल्ड रेशियो क्या है 5, सिमिलरली है जो मतलब सेम है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो हम लिख देंगे कोई, अब ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा गाइस नील। क्या आएगा नील। हम यहां पर 0 नहीं लिखेंगे, नील लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, y की रेशियो, y की न्यू रेशियो क्या है गाइस 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2/10 माइनस में न्यू ओल्ड रेशियो क्या थी y की 3/10। अब आपको दिख रहा होगा गाइस कि माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -1/10। हमने फॉर्मूला गेनिंग का लगाया था, लेकिन आंसर हमारा जो आउटपुट आया वो माइनस में आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस। क्या होगा गाइस सैक्रिफाइस, कि जो हमारा वाई पार्टनर है उसने क्या किया है सैक्रिफाइस किया है। अब इसके बाद हम अपने लास्ट पार्टनर का निकालते हैं, यानी कि जेड की जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है गाइस 3/10 और जेड की ओल्ड रेशियो यानी कि 2/10, तो 3 में से 2 जाएगा तो गाइस ये हमारा आ जाएगा 1/10। यहां पर मैंने डायरेक्टली इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि इनका बेस सेम है, अगर बेस सेम नहीं होता तो पहले हम बेस सेम करते उसके बाद माइनस करते। तो हमने गेनिंग का लगाया था और जो हमारा आउटपुट है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि प्लस में ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या निकल गया गेन। यानी कि हमारा जो वाई है, वाई पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और जो जेड पार्टनर है वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी क्लियर होगा गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।